वेलकम व्यूअर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस। इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस एक थर्मल मशीनिंग प्रोसेस है जिसकी हेल्प से मटेरियल्स का रिमूव किया जाता है वर्कपीस से। अब जैसे कि जानते हो कि मशीनिंग एक मटेरियल रिमूवल प्रोसेस है, उससे पहले हम देख रहे हैं कि इसमें एक आगे पॉइंट ऐड किया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन बीम। दैट मीन्स जो मशीनिंग हो रही है वो किसके हेल्प से? इलेक्ट्रॉन बीम के हेल्प से। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में ये जो मशीनिंग सिस्टम है इसमें क्या इक्विपमेंट यूज़ किया गया है, इस इक्विपमेंट्स के क्या वर्क है और डायग्राम के हेल्प से समझेंगे कि ये मशीनिंग प्रोसेस किस तरह से परफॉर्म करती है। साथ ही इस मशीनिंग प्रोसेस के एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में भी हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं प्रिंसिपल, किस प्रिंसिपल पर ये बेस्ड है। एक्चुअली जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो बहुत ही हाई एनर्जी, ठीक है, हाई एनर्जी दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी की मैं बात कर रही हूँ, हाई वेलोसिटी के साथ ये वर्कपीस पर स्ट्राइक करती है। तो जो कांटेक्ट एरिया होता है इलेक्ट्रॉन बीम और वर्कपीस के बीच में, वहाँ इलेक्ट्रॉन बीम की काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होती है थर्मल एनर्जी में। दैट मीन्स हीट प्रोड्यूस होता है और ये हीट जो कांटेक्ट एरिया है वर्कपीस का उसे मेल्ट कर वेपोराइज करती है, जिससे यहाँ मशीनिंग ऑपरेशन परफॉर्म होती है। ये पूरे मशीनिंग प्रोसेस जो है ये वैक्यूम चेम्बर में इसे करवाया जाता है। एक्चुअली वैक्यूम इसलिए यूज करवाया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी होती है बहुत ही हाई होती है और उसका कोलाइड एयर पार्टिकल से नहीं हो, इसीलिए इस चेम्बर में वैक्यूम चेम्बर का यूज करवाया जाता है। एक्चुअली जब इलेक्ट्रॉन एयर पार्टिकल से कोलाइड होगी तो इलेक्ट्रॉन अपनी वेलोसिटी जो है वो लॉस कर देती है, इसीलिए यहाँ पर वैक्यूम चेम्बर का यूज किया जाता है। आप एक चीज और जान सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी होती है वो लाइट के वेलोसिटी के हाफ, दैट मीन्स हम कह सकते हैं 1.5 to 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्राइक करती है वर्कपीस को। यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज स्टार्टेड बाय ए वोल्टेज डिफरेंस एट द कैथोड। द कॉन्केव शेप ऑफ द कैथोड ग्रिड कंसंट्रेट द स्ट्रीम थ्रू द एनोड। यहाँ आप देख सकते हो द एनोड अप्लाइज ए पोटेंशियल फील्ड दैट एक्सेलरेट द electrons. The electrons stream is then forced through a valve in the direction beam machine. The beam is focused onto the surface of the work material, heating, melting and vaporizing the materials. तो ये है कि किस तरह से ये वर्क करता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर जो पार्ट्स यूज किए गए इसके बारे में चर्चा करेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो है ये कैथोड है, इसके बाद ये रहा एनोड। कैथोड और एनोड के बीच में एक ग्रिड का यूज किया जाता है जिसे एनोडर बायस ग्रिड कहते हैं। ये मैग्नेटिक लेंस, डिफ्लेक्टर कॉइल, वर्कपीस, ये सारे जो है ये पार्ट्स हैं मशीनिंग सिस्टम का, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग सिस्टम का। अब हर एक पार्ट्स के बारे में हम जानेंगे। जो कैथोड है ये निगेटिवली चार्ज्ड होता है जिसका यूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करने के लिए। एक्चुअली जो डीसी पावर सप्लाई होती है उसका निगेटिव टर्मिनल को कैथोड से कनेक्ट किया जाता है। इसके बाद है एनुलर बायस ग्रिड। एनुलर बायस ग्रिड क्या करती है? कैथोड के थ्रू जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहा है उसके डाइवर्जेंस को रोकती है। नेक्स्ट पार्ट है एनोड। एनोड जो है ये डीसी पावर सप्लाई के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ इसे कनेक्ट किया जाता है और जो इलेक्ट्रॉन
यहाँ से प्रोड्यूस हो रहा है कैथोड से, उसे वो अपनी ओर अट्रैक्ट करती है। साथ ही इसकी वेलोसिटी जो इलेक्ट्रॉन की है उसे ग्रेजुअली धीरे धीरे करके उसकी वेलोसिटी को इंक्रीज करती है। उसकी वेलोसिटी अप्रॉक्स इतना हो जाता है 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। जब ये एनोड से निकलता है उस वक्त इलेक्ट्रॉन बीम की वेलोसिटी इतनी होती है, लाइट की वेलोसिटी से हाफ। मैग्नेटिक लेंस जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके डाइवर्जेंस को क्या करती है, कम करती है, घटाती है और इसे वर्क पीस पर स्ट्राइक करवाती है। ठीक है, साथ ही हम देख सकते हैं जो ये लेंस है इसका काम होता है कि बीम यानी इलेक्ट्रॉन बीम जो आप देख रहे हैं इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया को वो मिनिमाइज करता है। उसका रेंज कितना है 0.01 to 0.02 mm डायमीटर। ठीक है, एरिया का डायमीटर ठीक कितना होगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया का डायमीटर 0.01 to 0.02 mm। नेक्स्ट है डिफ्लेक्टर कॉइल। डिफ्लेक्टर कॉइल का वर्क होता है जो इलेक्ट्रॉन बीम मैग्नेटिक लेंस के थ्रू जो डाइवर्स करवाया जाता है उसको वो क्या करती है, गाइड करती है वर्क पीस पे प्रॉपरली, यानी दैट मीन्स जो रिक्वायर्ड स्पेस है जहाँ पे कटिंग करना है, मशीनिंग करना है, वहाँ पर वो स्ट्राइक करे। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ये कटिंग पाथ को कंट्रोल करती है डिफ्लेक्टर कॉइल। आप जो देख रहे हो ये 3 पार्ट्स कैथोड, ठीक है, एनुलर, बायस, ग्रिड और एनोड, ये तीनों चीज मिल करके बनता है, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन गन, जिसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को प्रोड्यूस करना। यहाँ पर हम लोग वर्किंग प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले जो आप देख रहे हो ये जो इलेक्ट्रॉन गन है, तो इलेक्ट्रॉन गन के 3 पार्ट्स होते हैं, कैथोड, ग्रिड और एनोड। तो ये जो कैथोड है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन इमिटिंग हॉट टंगस्टन फिलामेंट, इसमें हॉट टंगस्टन फिलामेंट होता है। जब यहाँ पर कैथोड को डीसी पावर सप्लाई के से जोड़ा जाता है, ठीक है, कनेक्ट किया जाता है, तो जो फिलामेंट है बहुत ही गर्म हो जाती है और गर्म होने से उसका टेम्परेचर जो राइज होता है वो अप्रॉक्स 2500 डिग्री सेंटीग्रेड के अप्रॉक्स इसका टेम्परेचर राइज कर जाता है। और इस टेम्परेचर के राइज करने से यहाँ इलेक्ट्रॉन इमिट करता है टंगस्टन फिलामेंट से। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है वो ग्रिड से पास होते हुए एनोड के थ्रू अट्रैक्ट किया जाता है और जिससे अट्रैक्ट होने के बाद जब ये पास करती है एनोड से, तो इसकी जो वेलोसिटी होती है बहुत ही हाई हो जाती है, जो कि आपको पहले ही बता दिया गया है, कुछ देर पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। 1.6 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के अप्रॉक्स लाइट की वेलोसिटी से हाफ हो जाती है। और यहाँ जो वोल्टेज होगी एनोड पे वो अप्रॉक्स होती है 50 to 200 किलो वोल्ट के अप्रॉक्स एनोड पे जो वोल्टेज सॉरी। और यहाँ से जब एनोड से इलेक्ट्रॉन पास करती है किसके थ्रू, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिक लेंस से होते हुए ये डिफ्लेक्टर से पास होते हुए वर्कपीस पर कंसंट्रेट करवाया जाता है और जिसके कारण ये जो बीम है वो स्ट्राइक करती है वर्कपीस पे। मैग्नेटिक लेंस जो है इसके डाइवर्जेंस को कम करके फोकस करवाती है वर्कपीस पे और जो बीम कंट्रोल, इसे हम डिफ्लेक्टर कॉइल भी कहते हैं, ये इसका काम है बीम को कंट्रोल करती है और इसके पाथ जो है कटिंग पाथ उसको भी ये कंट्रोल करती है। ठीक है, और जब ये स्ट्राइक करती है वर्कपीस से बीम, इलेक्ट्रॉन बीम, तो उस वक्त क्या होता है, यहाँ पर जो वेलोसिटी होता है इलेक्ट्रॉन की वो कन्वर्ट हो जाती है हीट एनर्जी में और
हीट एनर्जी में कन्वर्ट होने के कारण यहाँ मेल्टिंग और वेपराइजेशन जैसे प्रोसेस होना स्टार्ट होता है वर्क पीस पर, जिसके थ्रू ये मशीनिंग होती है। पावर डेंसिटी जो होगा इसका 6500 बिलियंस वाट पर mm स्क्वायर के अप्रॉक्स, जिसके कारण जो मेल्टिंग और वेपराइजेशन जैसे प्रोसेस यहाँ पर डेवलप होता है वो माइक्रो सेकेंड में, ठीक है। ये प्रोसेस कंटिन्यू चलते रहती है जब तक कि डिजायर्ड शेप आप ऑब्टेन नहीं कर लेते हो। यहाँ पर जो है EBM प्रोसेस, इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस, आप देख रहे हो जब ये वैक्यूम में परफॉर्म किया जाता है और ये विदाउट वैक्यूम है, ठीक है। यहाँ दैट मीन्स यहाँ पर एयर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं जो वैक्यूम में जब यहाँ पर करवाया जाता है मशीनिंग, तो ये एकदम डायरेक्टेड होता है वर्क पीस पर, लेकिन जो यहाँ पे अगर एयर की प्रेजेंस में करवाया जाएगा तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो डायरेक्टेड फोकस नहीं हो पाती है वर्क पीस पर, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो एयर पार्टिकल से स्ट्राइक करके अपनी एनर्जी जो है दैट मीन्स काइनेटिक एनर्जी उससे वो खो देता है। The entire process occurs in a vacuum chamber because a collision between an electrons and an air molecule causes the electrons to veer off course. Laser beam machining does not need vacuum because the size and mass of a photon is numerous times smaller than the size of an electron. अब हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग का। जो मटेरियल रिमूवल जो मैकेनिक्स है वो मेल्टिंग वेपोराइजेशन होता है, और मीडियम जो है वो वैक्यूम चेम्बर का यूज किया जाता है। टूल बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग एट वेरी हाई वेलोसिटी, आपको मालूम है जो वेलोसिटी होगी वो कितना होगा 1.6 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। मटेरियल रिमूवल रेट जो मैक्सिमम है इसका 10 mm³ पर मिनट। स्पेसिफिक पावर कंजप्शन 450 वाट पर mm³ पर मिनट। क्रिटिकल पैरामीटर्स एक्सेलरेटिंग वोल्टेज, बीम डायमीटर, वर्क स्पीड, मेल्टिंग टेम्परेचर, और इसे सभी टाइप के मटेरियल्स पे इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग किया जाता है। अब जैसे शेप एप्लीकेशन है, ड्रिलिंग होल, कटिंग कंटूर्स इन शीट, कटिंग नैरो स्लॉट। लिमिटेशन एक्चुअली जो इसका स्पेसिफिक एनर्जी कंजप्शन है बहुत ही ज़्यादा होता है, साथ में वैक्यूम की ज़रूरत होती है, और ये जो मशीन है वो बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। एडवांटेज की बात करें तो प्रोड्यूस बोल्ट्स ऑफ स्मॉल साइज, एक्यूरेसी बहुत ही हाई होता है इसका, सरफेस फिनिश बेटर होगा। एल्युमिनियम और मैग्नीशियम जैसे हाईली रिएक्टिव एलिमेंट्स का भी मशीनिंग इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के हेल्प से हम लोग करते हैं। जो फिजिकल और मेटलर्जिकल जो कैरेक्टर्स है होता है मटेरियल्स का, वो डैमेज जो होगा, ठीक है, बहुत ही कम होता है। डिसएडवांटेज मटेरियल रिमूवल रेट इसका बहुत ही लो होता है, इक्विपमेंट कॉस्ट जो है वो हाई होती है, और इस मशीनिंग के लिए हाई स्किल ऑपरेटर की जरूरत होती है। पावर कंजप्शन भी बहुत हाई होता है, जैसा कि आपने लिमिटेशन में जान चुके हो। साथ ही थिन मटेरियल्स के लिए ही ये एप्लीकेबल है, ये इसकी डिसएडवांटेज है, और ये लार्ज वर्क पीस के लिए सूटेबल नहीं होता है। एप्लीकेशन बहुत सारे इंडस्ट्री है जैसे कि ऑटोमोबाइल, एरोस्पेस, मैरीन, तो इन सब में जो इक्विपमेंट बनता है, ठीक है, उसमें बहुत ही स्मॉल साइज के होल की मतलब रिक्वायरमेंट होती है मशीनिंग करने की या ड्रिल करने का, तो वहां पर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग के हेल्प से भी यह स्मॉल साइज का होल प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारा होगा जो पैरामीटर, प्रोसेस पैरामीटर। कौन कौन सा है? ये 3 है, ठीक है। पैरामीटर सबसे पहला कंट्रोल ऑफ करंट, कंट्रोल ऑफ स्पोट डायमीटर और कंट्रोल ऑफ द फोकल डिस्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक लेंस। इस तरह से आज जो हम लोग लेक्चर में देख रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग प्रोसेस क्या होता है, इसमें क्या इक्विपमेंट यूज किए जाते हैं, वो किस तरह प्रिंसिपल पे वर्क करता है, उसका वर्किंग प्रोसेस क्या है, एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, लिमिटेशन क्या है, एप्लीकेशन क्या है और प्रोसेस पैरामीटर क्या है। ओके, थैंक यू।